जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए एक ऐसा फुल मॉक टेस्ट साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस फुल मॉक टेस्ट को साथियों आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरे सिलेबस के चुनिंदा टॉपिक साथियों जो बनते हैं हिंदी में, उन सभी टॉपिक्स को देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जो रीजनिंग के सवाल बार बार पूछे जाते हैं और मैथ के सवाल, वो आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपनी तैयारी में साथियों लग जाइए अगर आप वाकई में एक सिलेक्शन अपना पक्का करना चाहते हैं। तो हिंदी के साथियों 20 सवाल हैं पूरे। इन 20 सवालों में से साथियों कट ऑफ जो होगी वो 11 से 13 प्रश्नों की होगी, यानी कि कम से कम आपको 12 से 13 सवाल तो साथियों हर हालत में सही करना है, यानी कि इनके आंसर आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अगला सवाल अब देखिए साथियों, कह रहे कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी आपसे पूछी जा रही। तो प्रांत काल, आप प्रांत काल आइए, ये थोड़ी ना होगा साथियों, आप प्रातः काल आइए। और कैसे सही लिखा हुआ है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में प्रातः काल लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो भला बुरा ना समझता हो, जो भला बुरा ना समझता हो, उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा साथियों मुझे बताइए। देखिए अविवेकी की अगर बात करते हैं, जो भला बुरा ना समझता हो उसको क्या कहा जाएगा, अविवेकी कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत, ठीक है, चरितार्थ होती है। तो यहां पर अगर बात करें, आपको बताने कि वो भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई साथियों दिक्कत आपको नजर आ रही है, बताइए। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत, ठीक है, उसकी यहां पर साथियों आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, तो कुल मिला के आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, तो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है। अब आपको बताना है गुलाब है। गुलाब ऐसे तो लिखा नहीं जाता है, बाग भी नहीं है, मैं कहूंगा गुलाम भी नहीं है, ये आपका गुलाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाली जगह में आपका ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि अपने अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे सा तो बिना स्वर्ग नहीं दिखता का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना नहीं, दूसरों की वस्तु का निर्भय और उन्मुक्त उपभोग नहीं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति नहीं, अपने किए बिना काम नहीं होता, यानी कि अपने किए बिना काम नहीं होता। ठीक है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने किए बिना काम नहीं होता। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि तुम चिंता ना करो तुम्हारी माफ हो गई है। क्या माफ हो गई है, मील माफ हो गई है, समन माफ हो गई, फीस माफ हो गई है, लालटेन माफ हो गई है। तो साथियों यहां पर फीस आना चाहिए कि तुम चिंता ना करो तुम्हारी फीस माफ हो गई है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे हैं साथियों सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 3 विकल्प त्रुटि युक्त है, एक विकल्प उसमें से शुद्ध है। उस शुद्ध वाले के बारे में साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए, तो अधिकांश लोगा अवकाश पर है, तो ये गलत लिखा हुआ है साथियों। अधिकतर लोग अवकाश पर है, या कई लोग, यहां पर लोगा लिखा हुआ और एक लोग अवकाश पर, यह भी सही नहीं होगा। मैं कहूंगा अगर इन चारों ऑप्शन में से जो शुद्ध वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि समान दृष्टि से देखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अगर क्षण भंगुर की जब हम बात करते हैं तो क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्या कहा जाता है, क्या जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है उसको क्षण भंगुर कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि स्तवक की अगर बात करें, स्तवक किसे कहा जाता है, स्तुति करने वाला। क्या साथियों, जो स्तुति करता है, स्तुति करने वाले को साथियों क्या कहा जाता है, स्तुति करने वाले को स्तवक कहा जाता है। सनातन शब्द की अगर बात करते हैं, जो सदा बना रहने वाला, यानी कि सदा बना रहता है, हमेशा बना रहता है, उसको साथियों क्या कहा जाता है, उसको सनातन कहा जाता है। अगर बात करते हैं समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहा जाता है, क्या समदर्शी कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल समदर्शी ही कहा जाता है। राक्षस विभत्स दिखता है, तो साथियों ये जो विभत्स लिखा हुआ और जो यहां पर अंडरलाइन है, इसका आपको साथियों विलोम बताना है। क्या बताना है साथियों, इसका आपको विलोम बताना है, क्या हो सकता है इसका विलोम। तो आप लोग ध्यान रखेंगे विभत्स का विलोम क्या होता है साथियों, आकर्षक होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके कलई खुलना। तो कलई खुलना साथियों ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो कलई खुलने का मतलब होता है भेद खुलना, क्या भेद प्रकट होना। ठीक है, गुप्त बात जो है वो खुल जाना, ठीक है, रहस्य खुल जाना, इसको कहा जाता है कलई खुलना। उसके बाद देखिए कह रहे कि साथियों दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही ना चले। तो अब आपको बताना है साथियों इसका पर्यायवाची क्या बताना है।
खौफ, वासना का मतलब खौफ होता है, पावन होता है, भोग कह सकते हैं, यानी कि भोग में इतना ना डूबो, इतना मत डूबो कि वक्त का पता ही ना चले। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा, यानी कि वासना का पर्यायवाची भोग हो जाएगा। अगला देखिए करके रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द का आपको चयन करना है। रेखा कम बोलती है, तो कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? कम बोलने वाले को साथियों मितभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मितभाषी कहा जाता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल का साथियों जवाब बताइए करके आपको पर्यायवाची बताने हैं उपकार शब्द का। उपकार का पर्यायवाची साथियों क्या हो सकता है आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो इस कम समय में आपको साथियों मैं कहूंगा परीक्षा वाला कंटेंट पढ़ना चाहिए, यानी कि वो कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए जो परीक्षा में आपसे पूछा जाए। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए साथियों ये आपके लिए 3 पीडीएफ तैयार की गई हैं। पूरी टीम का साथियों सहयोग से ये 3 पीडीएफ तैयार की गई हैं। पहली पीडीएफ में आपको साथियों दिए जाएंगे जो पिछले पेपर हो चुके एसएससी जीडी के, उनका आपको हल दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट इन प्रश्न पत्रों में से बहुत सारे सवाल डिक्टो उठाएगा और हर एक एग्जाम में उठाता है। 50% क्वेश्चन पुराने पेपर्स में से साथियों लिए जाते हैं। उसके अलावा साथियों आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर परीक्षा में जाने से पहले पहले आप इन 10 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लोगे तो यहां से बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको साथियों दी जा रही है। तो ये तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर से साथियों जाकर आप उन पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उपकार की अगर बात करें, उपकार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है जो सहनशील ना हो। देखिए जो सहनशील ना हो उसको असहिष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? असहिष्णु कहा जाता है। ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह के निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी कि हाथ पांव मारने का मतलब क्या होता है बताइए। तो हाथ पांव मारने का मतलब लालच दिखाना होता है? नहीं। असंतुष्ट होना होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल। ठीक है। हाथ पांव मारने का मतलब क्या प्रयत्न करना होता है या लड़ाई करना होता है? इसमें से साथियों आंसर आपका क्या हो सकता है ये आपको बताना है। देखिए कहते नहीं भाई कि बेरोजगार इंसान होता है तो बड़ा बुजुर्ग उससे कहते हैं भाई तुम हाथ पांव मारो, जरूर तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा। हाथ पांव तो मारो, जरूर पैसे आएंगे तुम्हारे पास। तो हाथ पांव मारने का मतलब होता है तुम कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तभी तो तुम्हारी जॉब लगेगी, मेहनत करो। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं प्रयत्न करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, करके मृतक के घर वाले वहीं मौजूद थे। तो रेखांकित शब्द जो है ना मृतक, आपको बताना है इसके लिए सही वर्तनी क्या हो जाएगी। तो देखिए मृतक ना ऐसे लिखा जाता है और ना ऐसे लिखा जाता है, ना ऐसे। मृतक कैसे लिखा जाता है? जैसे यहां ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, यानी कि हमें किसी भी अधिकारी को तीर नहीं देनी चाहिए, क्रोध नहीं देनी चाहिए, आईना नहीं देनी चाहिए, घूस नहीं देनी चाहिए। तो इस खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द आ जाएगा? घूस शब्द आ जाएगा। और पूरा वाक्य आपका बन जाएगा कि हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देनी चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि मैंने कल ही एक उपन्यास पढ़ी। अब आपको बताने साथियों इसका विलोम बताना है क्या? तो साथियों उपन्यास का विलोम मुझे आप लोग बता दीजिए। उपन्यास का विलोम रचना होता है? नहीं। काव्य होता है? नहीं। जानकारी होता है? नहीं साथियों। कहीं ना कहीं एकांकी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और वीडियो पर अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग क्या कर लीजिए, तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए करके दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी से किताब ला कर दीजिए। देखिए निरर्थक शब्द, ये तो फिताब लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए था साथियों एक तरीके से। ठीक है। ये पूछा जा रहा है दिए गए शब्द में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो लाइब्रेरी इसका कोई अर्थ है, लाकर दीजिए इसका कोई अर्थ है, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो यही तो पूछा जा रहा है निरर्थक शब्द कौन सा है? फिताब है। तो फिताब कहां पर लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है। ये नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर रेखांकित शब्द में कौन सा शब्द आएगा इसकी जगह पर, तो किताब आपका आंसर होता। ठीक है ना। खैर अगले नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा है आपसे? यानी कि स्त्री जो कविता लिखती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको कवित्री कहा जाएगा। कवित्री की सही वर्तनी भी आप लोग एक बार देख लीजिए। अगला सवाल है साथियों, अब यहां से आपके सामने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ठीक है ना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव
फुले थे। कौन थे साथियों? ज्योतिराव फुले थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि न्यायाधीश को हटाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो साथियों भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, या भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, या यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, या न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो यहां पर साथियों जो आपका ऑप्शन राइट होगा, भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, ये आपका राइट आंसर होगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी था, बिल्कुल सही था। अगला देखिए, जो रंगा स्वामी कप है साथियों, ये किस खेल से इसका संबंध है? तो मैं कहूंगा इसका संबंध तो हॉकी के खेल से है। किस खेल से इसका संबंध है? हॉकी के खेल से इसका संबंध है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान का जो भाग 4A है, इसके अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक वर्ष तक कितने साथियों, ठीक है, कितने वर्ष तक, ये आपको यहां पर बताना, ये खाली जगह है। कह रहे कि 2 से 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं, या साथियों 6 से 14 या 4 से 14 या 6 से 12। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, जो संविधान का भाग 4A है ना, इसके अनुसार माता पिता जो होते हैं वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। तो 6 से 14 वर्ष यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है साथियों? सिंधु लिपि इसका नाम है। क्या नाम है इसका? सिंधु लिपि इसका नाम है। राइट आंसर आपका अगर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है, अधिनायकवादी पूंजीवाद प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की, या पूंजीवादी प्रभाव में, या एक तरीके से अगर बात करें अराजकतावाद या समाजवादी? तो मैं कहूंगा समाजवादी यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य आपसे पूछे जा रहे हैं साथियों। देखिए मुद्रा जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल। आखिरी कर्जदाता होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों यहां पर बिल्कुल सही हैं, दोनों सही हैं। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पन्ना लाल घोष की अगर बात करें तो ये तो बांसुरी वादक हैं। कौन है साथियों? ये बांसुरी वादक हैं, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाया। कब अपनाया? तो आपको यह ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया संविधान सभा ने। ठीक है, अगला सवाल कह रहे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो बोनालू पर्व साथियों कहां पर मनाया जाता है? ये तो तेलंगाना में मनाया जाता है। क्या जो बोनालू पर्व है ना साथियों, ये कहां पर मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक की अगर पूछे तो केरल आपको लगा देना। क्या सबसे अधिक की अगर पूछे साथियों तो आपको केरल लगा देना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन था? तो साथियों मिजोरम था। दूसरे नंबर पर कौन था? मिजोरम था। उसके बाद देखिए कह रहे कि अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? ये आपको यहां पर बताना है। चलिए, अच्छा, ये अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। लेकिन किसके बीच हुई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी साथियों? चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। किसके बीच साथियों? राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ये हो सकता हो आपसे यहां पर पूछ लिया जाए एग्जाम में। उसके बाद देखिए कह रहे कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता घुड़दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है, या नौका दौड़, या बास्केटबॉल, या साथियों बैडमिंटन? तो यहां पर नौका दौड़ आपका जवाब होगा। क्या कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता नौका दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा।
के बाद देखिए कह रहे कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की, ठीक है, नीति नामक एक की सामाजिक विचारक समूह स्थापना की गई थी, या धार्मिक विचारक समूह की स्थापना की गई थी, या नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना होगा कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक जो है इसको एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया। तो ये साथियों करंट अफेयर के सवाल हैं। ये शेंझन में किया गया। कहां पर किया गया? किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन शेंझन में किया गया। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। तो साथियों मुंबई में आयोजित किया गया। कहां पर? मुंबई में। उसके बाद देखिए पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई। तो आप लोगों को यहां पर भी मालूम होना चाहिए कि पहली वाइन उत्पादन इकाई जो शुरू की गई वो उत्तराखंड में शुरू की गई। कहां पर साथियों? उत्तराखंड में शुरू की गई। उसके बाद देखिए कह रहे कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है। तो कौन सा देश कर रहा है साथियों ये काम चीन कर रहा है। कौन सा देश? तो ये काम साथियों चीन कर रहा है। अगला सवाल कह रहे कि दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहां आयोजित की जाएगी। तो कहां पर आयोजित की जाएगी साथियों? श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कह रहे कि विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो कौन शामिल हुए हैं साथियों? अजय सिंह शामिल हुए हैं। क्या विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? अजय सिंह शामिल हुए हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। तो अब साथियों यहाँ से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी रीजनिंग के सवालों को देखिए। और पहला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि साइकिल का संबंध जैसे पैडल से है वैसे ही कार का संबंध साथियों किससे होगा, ये बताइए। दरवाजे से, पहिए से, करछे से, या हथौड़े से, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साइकिल की, अगर बात करें तो साइकिल का संबंध जो पैडल से है, ठीक है, उसी प्रकार कार का संबंध पहिए से हो जाएगा। तो पहिया आपका क्या हो जाएगा? पहिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 मित्र एलेक्स, बेन, क्रिस, डेविड और एमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो साथियों एक वृत्ताकार मेज हम यहां पर बना लेते हैं और 5 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 और 1 5। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि एलेक्स बेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो मान लीजिए बेन यहां पर बैठते हैं, ठीक है। तो बेन के दाईं ओर कौन बैठा है? एलेक्स बैठा है, यानी कि एलेक्स तो यहां पर बैठा दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेन के ठीक दाएं ओर एलेक्स बैठा है, यहां तक हो गया। करके क्रिस या डेविड के बगल में एलेक्स नहीं बैठा है, यानी कि यहां पर क्रिस भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। यहां पर क्रिस भी नहीं आ सकता और यहां पर डेविड भी नहीं आ सकता। तो मैं कहूंगा क्रिस यहां पर आ जाए या क्रिस यहां पर आ जाए, डेविड यहां पर आ जाए, डेविड यहां पर आ जाए, यानी कि ये दोनों किसकी जगह हो जाएंगे? ये दोनों क्रिस और डेविड की जगह हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बचा कौन? देखिए साथियों एलेक्सा की अगर बात करें आप बैठाल चुके हो, बेन भी आप बैठाल चुके हो। यहां पर अगर बात करें क्रिस और डेविड बैठ जाएंगे, क्रिस और डेविड बैठ जाएंगे। तो बची कौन? एमा, यानी कि एमा साथियों यहां पर बैठेंगी, एमा यहां पर बैठेंगी। अब पूछा क्या जा रहा है साथियों कि क्रिस के ठीक दाएं और कौन बैठा है। तो अभी हमें नहीं पता क्रिस कहां पर बैठेगा, ये हम डिसीजन अभी लेंगे। लिखा हुआ है डेविड एमा के ठीक दाएं और बगल में बैठा है। तो एमा कहां पर है? एमा यहां पर, यानी कि एमा के ठीक दाएं कौन बैठा है? डेविड बैठा है। तो डेविड साथियों यहां पर बैठ जाएगा और क्रिस की अगर बात करें, क्रिस साथियों यहां पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल में पूछा गया है कि क्रिस के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो क्रिस के ठीक दाएं कौन बैठा है साथियों? बेन बैठी है, बेन बैठी है। तो बेन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में साथियों कहा गया है कि 142 है, उसके बाद 150 है, उसके बाद 123 आ गया है, और फिर 187 है, और फिर 62 आ गया है। आपको बताने कि अगले नंबर पर यहां पर साथियों क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए कितना एक तरीके से यहां पर बढ़ाया गया है। तो मैं कहूंगा 8 बढ़ाया गया है, ठीक है। अच्छा यहां पर 142 से 150 हो गया, तो 8 बढ़ाया गया है, ठीक है, ठीक है। 8 प्लस कर दिया गया, 150 से 123 किया गया। तो साथियों यहां पर कितना घटाया गया मुझे बताइए। 27 घटाया गया ना, 27 घटाया गया। तो यहां पर साथियों 27 घटाया गया। अब यहां पर साथियों अब एकदम से बढ़ा दिया गया। तो 187 में से 123 को घटाइए, तो यहां पर 4 आएगा और यहां पर 6 आ जाएगा, 64 आ गया। 64 प्लस किया गया, तो यहां पर अब घटाया जाएगा।
कितना घटाया जाएगा, 187 में से 62 को घटाइए, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 18 में से ये साथियों 12 आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर कितना आपको बढ़ाना है आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, एक चीज यहां पर देखिए, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब आ जाएगा। 6 का क्यूब होता है साथियों 216। तो मैं कहूंगा 216 यहां पर आएगा, यानी कि 62 और 216 कितने होते हैं, जोड़ लीजिए, 2 6 8 हो गया। ठीक है, और 6 1 7 हो गया 2, यानी कि 278 यहां पर आएगा। और 278 तो साथियों ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का सवाल देखिए, कहा जा रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यानी कि आई गुणा जे, जैसे कि यहां पर गुणा वगैरह है ना, तो आई गुणा जे का मतलब क्या है, आई जे की माँ है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहां से यहां तक। दूसरी लाइन देखिए, कह रहे कि आई प्लस जे का मतलब है कि आई जे का पिता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कह रहे कि आई भाग जे का अर्थ क्या है, आई भाग जे का अर्थ है आई जे की बहन है। ठीक है, आई जे की बहन है। और यहां पर अगर बात करें आई माइनस जे का अर्थ क्या है कि आई जे का भाई है। तो बताइए क्यू गुणा एक्स, क्या क्यू गुणा एक्स प्लस वाई, ठीक है, गुणा जेड, और साथ ही यहां पर क्या है, बस इतना हो गया। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसको करिए सबसे पहले, और फिर बताइए क्यू का जेड से क्या संबंध, यानी कि जेड क्या कहेगा क्यू को। तो ऐसा अगर सवाल आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे इस टाइप के सवाल को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप साथों इस सवाल को सीख गए और आपने कर दिया तो आप हजारों, ये समझ लीजिए, बच्चों को पछाड़ दोगे। अब देखिए, भाग की बात की कि क्यू भाग एक्स, और भाग कहां पर है ये जरा देखिए, ये है, इसको हम क्यू मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, यानी कि आई भाग जे का अर्थ है आई जे की बहन है, यानी कि क्यू एक्स की बहन है। तो साथियों इतना कर लीजिए कि क्यू जो है ना ये एक्स की बहन है, तो ये क्यू एक्स की बहन हो गई, ये बहन हो गई, ये साथियों भाई हो गया। अभी हमें नहीं पता है भाई है क्या है, क्या पता क्या है, हमें इतना पता है कि एक्स की बहन है क्यू। उसके बाद लिखा है प्लस वाला, प्लस वाला कहां पर गया देखिए जरा, प्लस वाला ये है। ठीक है, आई जे का पिता है, यानी कि एक्स वाई का पिता है। तो एक्स वाई का पिता है साथियों, एक्स वाई का पिता है लिखा हुआ है, पति है लिखा हुआ, एक्स वाई का पति है, यानी कि एक्स जो है ना साथियों ये क्या हो जाएगा, ये वाई का पति हो जाएगा, यानी कि ये दो, इस डबल लाइन का मतलब होता है पति पत्नी है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्स गुणा जेड। तो गुणा कहां पर है देखिए जरा, ये है, यानी कि आई जे की माँ है, यानी कि वाई जेड की माँ है। तो वाई जो है ना, वाई ये जेड की माँ हो जाएंगे, यानी कि जेड की पिता है एक्स, जेड की माता है वाई, एक्स की बहन है क्यू। तो कह रहे कि जेड क्या कहेगा क्यू को, जेड क्या कहेगा साथियों क्यू को, पिता की बहन को क्या कहा जाता है साथियों, पिता की बहन को जो भी कहा जाए, पिता की बहन यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है साथियों, कथन है यहां पर, और निष्कर्ष कहां से स्टार्ट है, निष्कर्ष साथियों यहां से स्टार्ट है। ठीक है ना, नहीं निष्कर्ष यहां से नहीं, ये दूसरा निष्कर्ष है ना, ये पहला निष्कर्ष है। ठीक है, कह रहे सभी बल्ले गेंद है। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, सभी बल्ले जो हो गए ना, सभी बल्ले साथियों गेंद हो गए। गेंद के लिए अगर हम बात करते हैं तो जी बना ले, क्या करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जी बना लीजिए। कहने के सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी गेंद की अगर बात करते हैं साथियों क्या हो जाएंगे, बैडमिंटन हो जाएंगे, बैडमिंटन हो गई, सभी गेंद बैडमिंटन हो गई। और कथन तीसरा कहा जा रहा है कि सभी बैडमिंटन विकेट हैं। तो सभी बैडमिंटन क्या हो गए, सभी बैडमिंटन साथियों विकेट हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कहने के सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बल्ले विकेट हैं, बिल्कुल साथियों विकेट के अंदर आ रहा है बल्ले, तो ये पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन, ये कुछ बैडमिंटन बल्ले, बिल्कुल साथियों इतने बैडमिंटन बल्ले हैं, ये वाला भी आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कहा जा रहा है कि 8 है, 18 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद साथियों 78 है, उसके बाद 158 है, और उसके बाद आपको बताने है कि क्या नंबर यहां पर साथियों आ सकता है। तो इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर 10 बढ़ाया गया है, यहां पर 20 बढ़ाया गया है, यहां पर कितने बढ़ाए गए साथियों, 40 बढ़ाया गया, 78 से 158 हुआ है तो 80 बढ़ाए गए साथियों। अब यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा बताइए। देखिए डबल हो रहा है, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, यानी कि 158 और 160 कितना होता है
साथियों 8 और 0 8 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, ठीक है 318 हो जाएगा और 318 साथियों ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निश्चित कूट भाषा में LAMP को IWJL लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों कि उसी कूट भाषा में LOGS को क्या लिखा जा सकता है, बताइए। अब देखिए L की अगर बात करें तो 12 पर आता है, A 1 पर आता है, M 13 पर आता है, P 16 पर आता है, I की बात करें 9 पर आता है, W 23 पर आता है, J 10 पर आता है, L 12 पर आता है। अब यहां से 12 से साथियों 9 हुआ है, 3 घटा है, 1 से 23 हुआ है साथियों, कितना घटाया गया है, 1 से 23 हुआ है तो 3 घटाया, 4 घटाया गया, पहले 3 घटाया गया फिर 4 घटाया गया, और 13 से 10 हुआ है फिर से साथियों यहां पर 3 घटाया गया, और 16 से 12 हुआ है फिर से साथियों 4 घटाया गया। तो यही चीज हम इसमें करेंगे, पहले L 12 पर आता है, 3 घटाएंगे तो साथियों I आ जाएगा, O किस पर होता है 15 पर 4 घटाएंगे तो साथियों K आ जाएगा, G में 3 घटाएंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, S 19 पर होता है 4 घटाएंगे तो O आ जाएगा। मैं कहूंगा I के DO कहां पर लिखा हुआ है, I के DO साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक आपके सामने एक वर्ग है, ठीक है, उसमें एक छोटा वर्ग है और बीच में लाइन है, अगले में भी एक वर्ग है और उसके बीच में 2 वर्ग हैं, और फिर साथियों बीच में 2 लाइन है, ठीक है, मतलब एक लाइन इसमें एक लाइन इसमें, फिर एक वर्ग में 3 वर्ग हो गए छोटे। देखिए पहला एक वर्ग है, फिर 2 वर्ग हो गए, एक वर्ग है, 2 वर्ग हो गए, 3 वर्ग हो गए, 4 वर्ग हो गए, तो जाहिर सी बात है यहां पर 5 वर्ग होंगे। अब यहां पर 1 2 3 4 5, 5 इसमें है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें है 1 2 3 4 5, इस 5 5 तो सभी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन चीज है, मेन चीज आपको साथियों समझनी क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां पर अगर बात करें, एक ऐसी लाइन खींची हुई है, ठीक है, यहां पर पहले मतलब पहले में सभी में देखिए ऐसी ऐसी लाइन खींची हुई है, यहां देखिए ऐसी ऐसी लाइन, ठीक है, और दूसरे में ऐसी लाइन खींची हुई है, ये चीज ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। तो कुल मिला के देखिए ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों, अच्छा ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, अगर बात करें ये भी नहीं हो सकता, यही क्योंकि इसका जो क्रम है ना, एक यहां पर वर्ग आ जाएगा, अगले में यहां पर वर्ग आ जाएगा, तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे साथियों, अब आप लोग और बताने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए भाई फटाफट आप लोग बता दीजिए। यानी कि जैसे यहां पर के डब्ल्यू से एफ आर बनाया गया है, यानी कि जो लॉजिक यहां पर लगा है, जो रूल यहां पर लगा है, वही लॉजिक आपको बताना है इसमें से किस ऑप्शन में लगा हुआ है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए के की अगर बात करें, के से डब्ल्यू हुआ है क्या, के से डब्ल्यू हुआ, ये काम करिए, के से एफ हुआ है और डब्ल्यू से आर हुआ है, तो के से एफ हुआ है, मैं कहूंगा कितना माइनस किया गया है, 5 माइनस किया है, और डब्ल्यू 23 पर होता है, आर 18 पर होता है, कितना माइनस किया गया है, 5 माइनस किया गया है। तो -5 का रूल देखिए यहां पर लगा है। अगर हम साथियों बी को माइनस करते या एम को अगर माइनस कितना करें, देखिए ये तो प्लस हो रहा है, एम से ओ हो रहा है, तो ये तो प्लस हो रहा नहीं हो सकता, ओ से सी हुआ है 5 माइनस नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता, ए से बी हुआ प्लस हो रहा है माइनस नहीं हो सकता, आई 9 पर होता है, डी 4 पर होता है, ठीक है ना, तो मैं कहूंगा 5 यहां पर माइनस हुआ है, और यू 21 पर होता है, पी 16 पर होता है, यहां पर भी 5 माइनस हुआ है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए, यानी कि टी डी जी को 1680 लिखा जाता है, ठीक, BHI को 432 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि KCE को क्या लिखा जा सकता है, फटाफट बताइए। देखिए अगर TDG से ये 1680 बनाया गया, तो मैं कहूंगा T 20 पर होता है, D 4 पर होता है, G 7 पर होता है। अगर इन सब की हम गुणा करें, क्योंकि जोड़ने से तो कोई फायदा नहीं, नंबर तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो 20 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 4 दूना 8, ठीक है, यानी कि 80 हो जाएगा, 80 सत्ते कितने हो जाएंगे, 560 हो जाएंगे। 560 से ये नंबर कैसे बनेगा, अगर हम 560 में किसकी गुणा करें, अगर साथियों देखिए 3 से हम इसकी गुणा करें, तो देखिए 1680 के आसपास आ रहा है, देखिए 6 18 हो गया, 5 15 16, बिल्कुल साथियों 1680 आ गया। और क्या ये भी वैसे ही लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, के 11 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, इसको देखिए, ठीक है, 5 3 15, 15 की गुणा 11 से की गई है, तो इसको साथियों ऐसे कर लीजिए, 165 में साथियों 3 की गुणा कराइए, तो 3 के अगर गुणा कराते हैं तो 3 3 9, ठीक है, 6 3 18 और 3 कम 489 के आंसर आएगा। 489 तो यहां पर ऑप्शन में नहीं है,
तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई है साथियों। 33 33 पंजे देखिए, अच्छा 5×3 = 15। ओ मैंने 15 × 15 से करा ली, मुझे करना क्या चाहिए था, 15 × 11 से कराना चाहिए था। तो 15 × 11 से कराएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 165 आ जाएगा। तो 165 की गुणा आपको कराना है 3 से। 165 की गुणा 3 से करें, 5×3 = 15 हो गया, 6×3 = 18, 19 हो गया और एक आ गया, यानी कि 3×3 और एक आपका 4, यानी कि 495 आपका आएगा। और 495 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो यही आपका राइट आंसर है। अब अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है साथियों इन का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। इन कहां पर है, देखिए ये एन है, ये एन है, ये क्या है, ये एन है, और ये क्या है साथियों, ये एच है। ध्यान रखिएगा ये एच है, ठीक है। और ये एक तरीके से आई हो जाएगा, ठीक, और ये आर हो जाएगा, ये साथियों पी हो जाएगा, ठीक है। इतनी आप लोग जो है वो देखिए, आपसे कुल मिला के पूछा ये जा रहा है क्या कि एन का विपरीत क्या है। अगर आपसे एच का विपरीत पूछा जाता तो आप ये बताते, इसका विपरीत, आर का विपरीत ये पी हो जाएगा, ठीक है, एन का विपरीत आई हो जाएगा। तो मैं कहूंगा आई आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर का तो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि ए बी का पिता है, ठीक है। तो जो ए है ना, ए साथियों ये बी का पिता हो गया, ठीक है, ए जो है वो बी का पिता हो गया। कह रहे कि सी का भाई बी है, सी का भाई बी है, तो सी का भाई बी हो गया। उसके बाद कह रहे कि डी का पिता सी है, ठीक है। डी का पिता कौन है साथियों, डी का पिता कौन हो जाएगा, डी का पिता सी हो जाएगा, ये बात क्लियर है। कहने के डी जो है ना, डी ये ई की बहन है, यानी कि डी जो है ना साथियों ये ई की बहन है। डी जो है ना, डी जो है ना ये ई की बहन है। अच्छा यहां पर क्या कहा गया था, डी का पिता सी है, अच्छा डी का पिता सी है, और यानी कि ये दोनों सी के बच्चे हैं, कौन, डी बी और ई बी। क्योंकि कहने के ई की बहन डी है, ई की बहन जो है वो डी है, ठीक है। कहने के एफ की माँ ई है, एफ की माँ, एफ की माँ कौन हो जाएगी, एफ की माँ कौन हो जाएगी, एफ की माँ साथियों ये ई हो जाएगी, ठीक है। एफ की माँ कौन होगी, ई हो गई। उसके बाद कहने के जी की पत्नी कौन है, जी की पत्नी एफ है, यानी कि जी की पत्नी कौन हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी एफ, और ये मतलब पति पत्नी हो जाएंगे। यानी परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, एक पुरुष, ठीक, और दूसरा पुरुष और तीसरा पुरुष, ये महिला, ये महिला, ये महिला, चौथा पुरुष, मैं कहूंगा 4 पुरुष हो जाएंगे। तो 4 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लस के लिए पुरुष लगाया, माइनस के लिए स्त्री लगाया है, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल है, तो अब साथियों यहां पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चंस यहां स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अब बहुत ध्यान से साथियों इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि मैथ आपके एग्जाम को क्रैक कराने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। देखिए कह रहे कि यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 है और 800 से घटाकर 720 कर दिया गया है, तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी। जाहिर सी बात है 80 रुपए घटे हैं, 800 की थी और 720 रुपए में दी जा रही, 80 रुपए में 80 रुपए कम किए गए। तो कहने कि इस कमी को प्रतिशत में बदलिए, इसलिए 100 से गुणा कराएंगे। 80 कम हुए हैं, किससे 80 कम हुए हैं, 800 से कम हुए, तो 800 नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे 10 आ जाएगा, यानी कि 10% की कमी हुई है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे कि 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए हम इसको ये भी मान सकते हैं 3x/5x/7x, हम इसको ये भी मान सकते हैं। अब 6 वर्ष पहले की बात की गई तो सब में से 6 घटाइए, 6 इसमें से भी घटाइए, 6 इसमें से भी घटाइए, यानी कि 3x-6, ठीक है। और एक तरीके से बात करें 5x-6 और 7x-6, और कहने के जब 6 वर्ष घटाया जाता है, ठीक है, और 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो इनकी आयु का योग कितना बताया गया, 87 बताया गया, 87 आ गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 3x + 5x 8x हो गए, 8x और 7x ये 15x हो गए, तो 15x हो गए। और अब इनको साथों एक तरीके से क्या आप लोग कर लेंगे यहां पर, ठीक है, माइनस का माइनस का माइनस का ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब साथियों ये आपके एक तरीके से जुड़ जाएंगे तो ये आपके माइनस का 18 आ जाएगा, बराबर 87 आ जाएगा। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं
उसके अलावा अगर बात करें तो 15x बराबर साथियों 87 हो गई, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें 15x बराबर 87, 18 कितने हो जाएंगे, 7 8 15 हो गए, और 9 और 1 10 यानी कि 105 हो गए। x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 105/15 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा साथियों, इसको कट करिए, 15 सत्ते 105 यानी कि x बराबर क्या आ गया है साथियों, 7 आ चुका है। तो अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु इतनी थी, 3x 5x 7x। तो अगर हम देखिए, अगर हम बात करें x बराबर 7 है तो 3x कितना हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा। उसके अलावा 5 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 21 वर्ष, 35 वर्ष, 49 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैर अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, इसको मैं रेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और आप लोग बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। करके 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 42 किलोग्राम है, यानी कि 22 विद्यार्थी हैं और 22 विद्यार्थियों के कक्षा का औसत भार जो है वो 42 है। अगर मैं आपसे पूछूं 22 विद्यार्थियों का कुल मिला के वजन कितना होगा, तो 42 की गुणा आपको 22 से कराना होगी। 2 दूना 4, 4 दूना 8, आपका 84 इधर आ जाएगा, 4 आ गया, 12 आ गया, 9, यानी कि 924 हो जाएगा। 22 बच्चों का कुल मिला के वजन जो है वो 924 हो गया। यानी कि यदि कक्षा में 33 किलो और 39 किलो के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, यानी कि 924 तो वजन है 22 विद्यार्थियों का, लेकिन इसमें 2 विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, एक का वजन 33 किलो है, एक का वजन 39 किलो है। तो ये टोटल जाकर कितना बैठता है, देखिए जरा, ये कितना बैठता है, 4 3 7 7, और ये क्या हो गया, अच्छा ये 9 है, ठीक है। तो एक काम करिए, 9 3 12 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 3 6 6 और 9 आपका आ जाएगा 9, यानी कि 996 आपका आ जाएगा। अब टोटल पहले टोटल विद्यार्थी 22 थे, अब कितने हो गए, 2 बढ़ गए, यानी कि 24 साथियों हो गए। तो इसको कट करिए, 12 से कट करें ना, तो 12 से अगर साथियों कट करते हैं, 2 से कट कर लीजिए, काम करिए साथियों, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16 हो गया। और कट करें अगर इसको मैं हटा देता हूं, 2 से कट करें, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18 हो गया। और अगर कट करें साथियों 6 से कट करें, क्या देखिए, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यानी कि अब जो नया औसत निकल कर आया है, तो नया औसत साथियों 41.5 निकल कर आया है। यानी कि 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा, तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार हम निकाल चुके हैं, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। 4.5 थोड़ी ना, 41.5, ठीक है, 41.5 आ जाएगा। और 41.5 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 48 माइनस ब्रैकेट में है 20 माइनस 8, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ है, उसके बाद यहां पर भाग का निशान है, कहने के 4 गुणा 3, इसका मान क्या होगा बताइए। अब देखिए 48 है, माइनस है, अब अगर इसको साथियों कैलकुलेट करते तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। भाग का निशान है, 4 तियां 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बच जाएगा, 36, और ये आपका 12 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 तियां 36, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 हैं, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए, यानी कि 32 करना थे, 23 कर लिए गए। तो मैं कह सकता हूं 9 कम किए गए, 9 कम किए गए, 9 ज्यादा करना चाहिए थे। तो उनके अंक का सही औसत क्या है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, 13 विद्यार्थी हैं, 13 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 130 है। अगर मैं आपसे कहूं 13 विद्यार्थियों के कुल मिला के अंक कितने होंगे, 13 की गुणा साथियों 13 से आप करा लीजिए। मैं कहूंगा 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, 0 लगा, 0 लग जाएगा, तो 1690 है। लेकिन ये जो योग है ना, इसमें एक विद्यार्थियों के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए, यानी कि 9 इसमें और बढ़ाना चाहिए तो सही योग आएगा। तो 1699 सही योग आ जाएगा। और लोग कितने थे, ठीक है, 13 लोग थे। तो अब सही अंक, सही औसत का मालूम पता करने के लिए साथियों आपको इसको कैलकुलेट करना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से अगर साथियों इसको हम कट करें
तो 13 से अगर साथियों इसको हम कट करते हैं, देखिए 13 एकम 13 हो गया, कितना जाएगा 3 जाएगा 39 हो गया, 13 26 13 तियां 39 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, अब देखिए 9 बचा, ये सिर्फ 9, हम क्या करेंगे साथियों, हम यहां पर 0 बढ़ाएंगे और यहां पर एक तरीके से पॉइंट बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। मतलब यहां 0 बढ़ाएंगे और यहां पॉइंट बढ़ाएंगे और फिर यहां पर 0 बढ़ाएंगे। तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, लेकिन नहीं 13 छंग करेंगे साथियों हम, तो 130.6 करके आंसर आएगा। और 130.6 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आप लोग देख लेंगे, कह रहे 216 और भाग 4 है, 216 भाग 4 है, प्लस 32 है, गुणा 6 है, माइनस 23 गुणा 3 है। तो साथियों सबसे पहले अगर इसको कट करें ना, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 0 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 32 की गुणा 6 से करोगे तो 6 दूना 12 हो गया, 6 तियां 18 और 1 19 हो गया, माइनस 26 की गुणा 3 से करोगे तो 6 तियां 18 हो गया, ठीक है ना, 3 छंग 18 हो गया, 3 9 6 और 1 7 आपका, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 2 6 हो गया, 9 आ गया और ये आपका 6 आ गया। अब इसमें से 78 को घटा लीजिए, तो 16 में से इतना जाएगा 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा, ठीक है। अब ये 8 हो गए, यहां पर 1 जाएगा 6, यानी कि 618 आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों ने हिंदी देखी, जीके देखी, करंट अफेयर देखी और उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन देखे, मैथ के क्वेश्चन देखे, तो सभी चीजें आपने देखी हैं। उसके अलावा साथियों यहाँ पर अगर बात करें, एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। और जिस पीडीएफ के बारे में साथियों मैंने जिक्र किया था, उस पीडीएफ में आपको साथियों हिंदी मिल जाएगी, जीके मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी और मैथ मिल जाएगी, यानी कि एसएससी जीडी के जितने पिछले पेपर हो चुके हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसको ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, तो ग्रुप में भी साथियों आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।